तस्वीरें दिल्ली से दिखाते हैं, जहां कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के मामले में बड़ा प्रदर्शन कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। हमें उम्मीद थी कि महामहिम कैसे न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से महामहिम के इन लोगों ने अगवा कर लिया है, ये देख रहे हैं हम सब साथी विधायक। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। सब गांधीवादी तरीके से हमारी बात रखना चाहते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आपके सामने स्थिति है, लोकतंत्र को बचाना है। मेरा देश निवेदन है, जिस तरह से भाजपा की सरकार और निर्वाचन आयोग कठपुतली बन गया है, कहीं न कहीं देश के लिए शर्म आए थे। उमंग जी को बुला दीजिएगा, उमंग जी को। उमंग साहब आप इधर आओ, क्या मार्च था? ये देखिए, इस देश में पहले वोट चोरी होती थी, SIR चोरी हो गई, नौजवानों की नौकरी चोरी हो गई, पेपर की चोरी हो गई, आज मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट चोरी हो गई। वो दिन दूर नहीं जब इस देश को भी चुरा लिया जाएगा। उमंग साहब, आप लोगों ने कहा कि मैं राष्ट्रपति, आपने कहा राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाह रहे हैं। आज राष्ट्रपति मिली भी है कई नेताओं से, तो आपको क्या लग रहा है, समय क्यों नहीं दिया गया और आगे क्या? राष्ट्रपति महोदया देश की राष्ट्रपति है, ना कि किसी पार्टी की है। जिस प्रकार से उन्होंने एक मेल भिजवाया नहीं मिलने का, इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। क्या लोकतंत्र को राष्ट्रपति महोदया नहीं बचाना चाहती? क्या हर व्यक्ति, सांसद, विधायक या कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, इसमें क्या खड़ा नहीं होना चाहती देश के साथ? क्या देश की भावनाओं के साथ नहीं खड़ा होना चाहती? मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर अपनी आवाज के लिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को जाना था, राष्ट्रपति भवन नहीं रोक दिया गया। देखिए, राष्ट्रपति भवन हो जाना था या मार्च करने के लिए हम लोग निकले थे, शांतिपूर्ण मार्च था। इसके बाद सरकार के द्वारा जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा, आप बताइए, AICC जो कार्यालय है, हमारा कार्यालय के सामने ही अगर बैरिकेड लगा के रोक दिया जाता है तो ये सीधा सीधा अन्याय है और प्रजातंत्र की हत्या है। और प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है सरकार के द्वारा। अपने संविधान में बोलने के अधिकार है, उसको नहीं रोका जा रहा है और अपनी बात उठाने के लिए रोका जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जेबी भैया, आप लोगों को यही डिटेन कर लिया कि आप कह रहे थे मार्च करेंगे राष्ट्रपति। ये अति हो गई है। एक विधायक के रूप में हम सबका अधिकार है कि अगर किसी प्रकार से सत्ता के लोग और शासन के लोग तानाशाही कर रहे हैं, जो एक सामान्य अधिकार एक प्रत्याशी का होता है कि वो न्याय मांग सकते हैं। हम चुनाव आयोग के पास गए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। हमने हमारा तथ्य रखा, फिर भी उन्होंने आदेश नहीं किया कि उन्हें स्वीकारा नहीं स्वीकारा। सर्वोच्च न्यायालय के पास भी हम गए, हमने कहा कि अगर कल आप सुनवाई नहीं करोगे तो वो निकाल देंगे आदेश निर्वाचन का दूसरे व्यक्ति का। हमको वहाँ भी न्याय नहीं मिला और आज इसीलिए कांग्रेस के विधायक सब एकजुट हुए थे। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष ने समय मांगा था माननीय राष्ट्रपति महोदया से, हमको वो समय नहीं दिया गया और इसीलिए जब तक मीनाक्षी जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे से हमारे देश में पूर्ण रूप से घोषित तानाशाही हो चुकी है। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कभी भी जी, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हम सड़कों पे आकर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यही पुलिस ने हमको गेट पर ही यहाँ पर रोक दिया, गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रदर्शन अंत नहीं होगा, आगे भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब तक मीनाक्षी जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे। सचिन जी, आप लोगों को यहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, जो नियम प्रक्रिया होती है, उसके तहत हमने सारे प्रयास करके देख लिए। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया और हमारे उम्मीदवार का फॉर्म निरस्त करने का काम किया गया, उसको लेकर के हम चुनाव आयोग भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और हमने राष्ट्रपति से भी मिलने का मौका मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया। सभी को सूचित किया जाता है कि इस स्थान पर धारा 163 PNSS लगी हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रदर्शन को समाप्त कर लें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में एमपी कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। हिरासत में कई कांग्रेस विधायक को लिया गया है। तो मार्च से पहले ही कांग्रेस विधायक हिरासत में आ गए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में एमपी कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। मार्च से पहले ही कई कांग्रेस विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम अरे लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम लड़ेंगे चोरों से। समय मांगा था, हम लड़ेंगे चोरों से। मध्य प्रदेश से हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे 100 विधायक आए हैं। तो हिरासत में कई कांग्रेस विधायकों को लिया गया है। विधायकों को अरे मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो, मेरे को पहले विधायकों को बिठाओ। ये आपका तरीका ठीक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खुद बैठ रहा हूँ, आप नीचे उतरो, आप पहले नीचे उतरो। पीसी साहब आप नीचे उतरो, मैं करूँगा। मार्च से पहले ही कांग्रेस विधायकों को हिरासत में लिया गया है। आप हाथ छोड़ो, मैं उतरूंगा। हाथ छोड़ो, पहले हाथ छोड़ो, मैं उतरूंगा। आप हाथ छोड़ो पहले, मैं उतरूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप। मैं उतरूंगा ना। ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये तरीका ठीक है। छोड़ो, आप छोड़ो, आप छोड़ो पहले। ऐसे ये तरीका ठीक है। ये तरीका आधे घंटे सारे विधायकों को बिठाओ ना। हम जाना चाहते हैं तो आप ये खोलोगे तो आएंगे। आप जाना चाहते हैं बिठाओ ना। हमारे ऑफिस के सामने ही जाना है। ये खोलो पीटी आ रही है, खोलो ये खोलो आप। मैं उतर रहा हूँ भाई, ऐसे मत करो। हमने क्या कर दिया है ना, पहले लड़े थे गोरों से। मोदी तेरी तानाशाही। आराम से, आराम से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिल्ली से सीधा दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। कई विधायकों को हिरासत में लिया गया है और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। मीनाक्षी नटराजन, जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया था, उसके बाद कांग्रेस का भोपाल से लेकर दिल्ली तक बवाल प्रदर्शन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन से पहले मिलने पहुंचे, जब वहां से जवाब नहीं मिला तो राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। जब मना कर दिया गया तो कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है और जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। नामांकन रद्द होने के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, हमें पुराना कोई फैसला दिखाइए जिसमें नामांकन खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया हो। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नामांकन रद्द होने के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर पर कहा है कि हमें हमारा ही कोई पुराना फैसला दिखा दीजिए जिसमें नामांकन खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया हो। तो दिल्ली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंची थी, जब इनकार कर दिया गया उसके बाद अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कई विधायकों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप पुराना कोई फैसला दिखा दीजिए
जिसमें नामांकन खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया हो। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के बाद बीजेपी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं उन्हीं की जीत तय मानी जा रही थी। कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटा चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें हमारा ही कोई पुराना फैसला दिखा दीजिए जिसमें नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया हो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के तमाम 61 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है। कई विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। हाथों में तख्ती लिए सड़कों पर अब कांग्रेस उतर आई है। तो सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मार्च से पहले ही कांग्रेस विधायकों को हिरासत में लिया। विधायकों के साथ ही जीतू पटवारी पीसीसी चीफ उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने इससे पहले नामांकन रद्द होने के मामले में कभी किस तरह का दाखिल नहीं। तो इस पूरे मामले में अब सुनवाई चल रही है। मार्च से पहले ही कांग्रेस विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। तो कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि हमें पुराना कोई फैसला दिखाइए जिसमें नामांकन खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल दिया हो। तो सिंघवी ने कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। प्राइवेट शिकायतों में संज्ञान पहला कदम है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का दिल्ली में चल रहा है। कई विधायकों को हिरासत में लिया गया है। क्या मायने इस पूरे प्रदर्शन के निकाले जा रहे हैं? इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया कि इससे पहले जो भी नामांकन खारिज हुआ है उसमें दखल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर हम देख रहे हैं कांग्रेस जहां दिल्ली में सड़कों पर उतरी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार वकीलों की जो फौज है वो मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में पैरवी कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति निवास तरफ पैदल मार्च की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस वहां पर रोक रही है, जहां पर धरना प्रदर्शन नारेबाजी कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो पंकज संघवी हैं, मनु संघवी हैं, वो मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में जिस तरीके से आर्गूमेंट चल रहा है कि कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले, जिस तरीके से जिस कॉग्निजेंट के आधार पर, जिस लीगल नोटिस के आधार पर नामांकन रद्द किया है, आमतौर पर उसे मैंडेट नहीं होता कि वो अपना एफिडेविट में उसकी सूची में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपराधिक मामले लिए जाते हैं। लेकिन इस तरीके का लीगल नोटिस जो है, जिस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंट नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया, उस मामले को उसमें दर्शाना अनिवार्य नहीं होता। हालांकि उसी के आधार पर जो नामांकन है वो रद्द हुआ है। इसको लेकर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर जो पैरवी कर रहे वकील है उनसे कहा है कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेकर आइए कि इसके पहले भी कभी किसी नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हो, क्योंकि आमतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, निर्वाचन के मामले में तमाम जो अधिकार है वो उनके पास हैं। उसके बाद यदि कोई फैसला होता है तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करता है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा आदेश भी नहीं आया है, जो खासतौर से मीनाक्षी नटराजन ने याचिका लगाई थी। तो कुल मिलाकर अभी जो कांग्रेस के वकील हैं उनकी तरफ से समय मांगा गया है कि वो इस मामले में और जो आधार जो पुराने कोई केसेस होंगे उनको लेकर आएंगे, तब उसके बाद आगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ये माना जाए कि यदि इस प्रकार से चर्चा हो रही है तो मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मामला अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीईसी आयोग के पाले में है, क्योंकि अभी वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर कुछ संज्ञान लेने से इनकार किया, एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि कोई पुराना फैसला दिखाइए जिसमें नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया हो। तो कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि निर्वाचन आयोग के पाले में ही बॉल है। अब कुछ देर बाद फिर से एक बार जो मीनाक्षी नटराजन के वकील हैं
वो कहीं न कहीं कोर्ट में दस्तावेज पेश करने के लिए उन्होंने समय। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में आधे पौन घंटे में कोई ऐसी शिकायत या कोई ऐसा पुराना मामला सामने आता है जिसको लेकर कांग्रेस के जो वकील हैं वो कानूनी दावपेच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का आर्गुमेंट चल रहा है उससे माना जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई राहत कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का जो पूरा घटनाक्रम है उसमें अभी तक कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब तक किसी व्यक्ति या किसी कोर्ट की तरफ संज्ञान ना लिया जाए उससे किसी भी प्रकार आपराधिक मामला नहीं कहा जाए। अब देखिए कांग्रेस के विधायक जो वकील हैं उन्होंने समय मांगा है, समय के बाद क्या किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट होता है या सुप्रीम कोर्ट इसको इस प्रकार से एक्सेप्ट करती है, उस पर सुनवाई करती है, वक्त बताएगा। कि फिलहाल हम देख रहे हैं दिल्ली में एक तरफ जहां सड़कों पर कांग्रेस के विधायक हैं तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के वकील नामांकन रद्द के खिलाफ जो पैरवी है वो कर रहे हैं और लगातार दोनों जगह बहस चल रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यश गनगौरिया, तमाम जो कांग्रेस के 62 विधायक हैं, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हम देख रहे हैं अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, तमाम जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप है इस वक्त दिल्ली में है। खासतौर से राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करने की तैयारी है। हाल ही में हमने देखा AICC जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले को लेकर तमाम नेताओं ने अपने पक्ष रखा कि आखिर किस तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने मनमानी करते हुए ये फैसला दिया है। हालांकि तीनों जो प्रत्याशी हैं निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, तीनों को सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस धरना प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठी है कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई राहत देगा। साफ तौर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का की ओर से अंतिम फैसला इस पूरे मामले में क्या आता है और उसके बाद कांग्रेस क्या रणनीति अब तय करेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।